Hello everyone, my name is Monica Gangwar. Today we are going to study about the lesson the ashes and the trees bloom. इस चैप्टर का हमने लास्ट में भी हमने इसको पढ़ा है। अब जो उसका रिमेनिंग पार्ट बचा है जो उसका वो हम पढ़ेंगे, सेकेंड पार्ट जो है वो पढ़ेंगे। ये चैप्टर 4 है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं, और फिर से जो गुड ओल्ड मैन था उसे फिर से सपना आता है। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, और उसके बाद जो डॉग की स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो कहती है टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बरेड द वर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। और तब जो उसकी डॉग की स्पिरिट होती है वो बता देती है कि जो विकेड पीपल है, जो धूर्त लोग थे, दोनों नेबर्स जो उसके थे, उन्होंने उस मिल को जला दिया है, मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, जो पाइन ट्री से बनी थी। टेक द एसेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। और इसके बाद जो डॉग की स्पिरिट थी उसने कहा कि अगर जो एसेस जो है जो उन्होंने जला दी, जो मिल थी वो जला दी, अगर तुम उसके एसेस जो है, राख जो है, अगर वो तुम उठा करके ले आओगे और उसको जो सूखे हुए पेड़ हैं, विदर्ड्स का मतलब है ड्राई ट्रीज, जो ड्राई ट्रीज हैं अगर तुम उन पर डालोगे तो वो फिर से हरे भरे हो जाएंगे। द ओल्ड मैन अवोक एंड बेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। ओल्ड मैन जो था वो जागा हुआ था, जागता है, एंड वेंट एट वंस, और वह तुरंत ही विकेट जो धूर्त जो नेबर्स था, पड़ोसी जो था, उसके घर जाता है और वहाँ देखता है कि ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर, जो मिजरेबल यानी कि मिजरेबल एक बुरा सा ओल्ड पेयर, पुराना सा जो पेयर था, सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, वो कोने में क्या होता है, जल रहा होता है, यानी उसी का एक पार्ट जो मिल का होता है वो कोने में पड़ा हुआ वहाँ पर जल रहा होता है। इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, और वह क्या कर रहे थे, मिडल में यानी कि बीच के उसमें फर्श पर स्मोकिंग, वह स्मोक कर रहे थे, यानी कि दोनों ही लोगों ने जब वो जलाया था मिल तो वो कोने में पड़ी हुई जल रही थी, और दोनों फर्श के बीच में बैठ करके स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, और स्मोकिंग कर रहे थे और बुनाई कर रहे थे, यानी कपड़े बना रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम, और टाइम टू टाइम वो अपने हाथों को सेक रहे थे, उस आग से सेक रहे थे, यानी जब टाइम बीच में वो अपना काम भी कर रहे थे, स्मोकिंग भी कर रहे थे, और बीच में हाथों को सेक रहे थे। Some bites of the mill, while behind them lay a pile of the broken pieces. वो बड़ा सा जो गट्ठर था वो जला हुआ था, तो कुछ जो टुकड़े थे वो उनके पीछे पड़े हुए थे, कुछ जो जला हुआ जो था गट्ठर, जो जल रहा था गट्ठर, उससे वो अपने हाथ सेक रहे थे, और कुछ जो थे जो टुकड़े थे उसके वो उनके पीछे पड़े हुए थे, जो ब्रोकन पीसेस जो उन्होंने तोड़ दिए थे वो टुकड़े उनके पीछे पड़े हुए। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एसेस, though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. जो गुड ओल्ड मैन थे वो हम्बली यानी कि बहुत ही ज़्यादा हम्बल हो करके उनसे जो राख थी, एसेस का मतलब राख है, वो मांग रहे थे। दो द covetous couple turned up their noses at him and scolded him, लेकिन जो कौन था, जो लालची कपल था, उसने क्या किया, वो घृणा से उसको देखते हैं, यानी घृणा से उसको देखता है, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति से, और उसको डांटता है, इफ़ ही वर अ थीप, जैसे कि कोई वो चोर हो। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट, और उसके बाद उसको एक बास्केट भर के एसेस दे देता है, राख दे देता है। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, और उसके बाद जब वो अपने घर पहुंच जाता है, ओल्ड मैन जो गुड ओल्ड मैन होता है, जब अपने घर जाता है तो अपनी वाइफ को लेकर के वो गार्डन में जाता है। इट बीइंग विंटर, उस समय विंटर था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज वेयर, जो उनका फेवरेट चेरी ट्री था वो उस टाइम में उस पर पतझड़ थी। He sprinkled a pinch of the ashes on it, and lo, it sprouted blooms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. और फिर उसके बाद वो क्या करता है, उस चेरी ट्री पर क्या करता है, थोड़ी सी राख जो होता है वो छिड़कता है, और अब क्या होता है, स्प्राउटेड ब्लूज until it become a cloud of pink, और तभी वो एकदम पेड़ जो होता है हरा भरा हो जाता है, उस पर चेरी लटकने लगती हैं,
जैसे कि क्लाउड ऑफ पिंक, जैसे कि क्लाउड जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है जब बारिश होती है तो एकदम बादल जो होते हैं वो काले काले से हो जाते हैं, रेड रेड से हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो चेरी ट्री था वो एकदम क्लाउड बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम द एयर। और जैसे कि क्लाउड्स जो होते हैं वो एकदम छा जाते हैं जब बारिश होती है, ऐसे ही उस पर एकदम फल जो होते हैं वो लग जाते हैं। द न्यूज़ ऑफ द फील्डेड द ब्लेज एंड एवरीवन रन आउट टू सी द वंडर। ये न्यूज़ जो है पूरे गांव में फैल जाती है और सब लोग दौड़ते हुए इस आश्चर्यचकित जो बात होती है उसको देखने के लिए आ जाते हैं। द कॉविटियस कपल ऑल्सो हेयर द स्टोरी। जो कॉविटियस लालची जो कपल होता है वो भी स्टोरी सुनता है। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ द मिल। और वो फिर जो रिमेनिंग एसेस होती है, जो बची होती है एसेस मिल की, वो इकट्ठे करते हैं। कैप्ट दैम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूम। और वह उनको किस पे छिड़कते हैं, जो सूखे हुए पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उन पे छिड़कते हैं। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डेमोसिस वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द। जो काइंड ओल्ड मैन होता है जब वो ये स्टोरी सुनता है, मतलब वो भी इकट्ठी कर लेते हैं। जो कॉविटियस कपल होता है वो भी बहुत सारी एसेस जो होते हैं वो इकट्ठी कर लेते हैं मिलकी। और लेकिन जो दूसरी तरफ जो काइंड ओल्ड मैन होते हैं जब वो ये सुनते हैं कि राजा आ रहे हैं जापान के और यहाँ से गुजरेंगे उनके पास वाले रोड से, तब वो क्या करते हैं, नियर द रोड ऑफ द ब्लेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस। As the train approached, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. और उसने जब सुना कि जो राजा है जापान का वो इधर से उनके जो रोड है गांव का वहाँ से निकलने वाला है, तब क्या होता है, सेट आउट टू सी हिम, उसको देखने के लिए, यानी राजा को देखने के लिए, टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एसेस, वह जो होता है वो एक टोकरी एसेस जो होता है वो ले लेता है। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, और जब राजा की जो ट्रेन होती है जो अप्रोच वहाँ पहुँचने वाले होती है, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, और तब वह एक सूखे हुए चेरी ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। दैट स्टूड बाय द वे साइड, ये देखने के लिए, मतलब रास्ते से उनको देखने के लिए वो एक जो चेरी ट्री होता है रोड पर उस पर चढ़ जाता है। Now in the days of the Demosis, it was the custom when their lord passes by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of the looking down on his lordship. और उन दिनों जो जापान का एक नियम था वहाँ का कि कोई भी, मतलब ये खिलाफ था, इट वॉज़ द कस्टम, उनका एक नियम था, एक रिवाज था कि जब भी वहाँ से राजा गुजरेगा तब कोई भी वहाँ का जो पीपल है, जहाँ वहाँ की जो जनता है, वो अपनी हाई जो विंडोज़ हैं वो बंद कर लेगा, यानी कि कोई भी राजा को नहीं देखेगा, वो अपनी जो ऊंची जो विंडोज़ हैं उनको बंद कर लेगा। और पास्टेड देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट द इम्पेरिटेंस ऑफ द लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। और पेपर, और जिनके मतलब खिड़कियाँ नहीं थी वो उस पर मतलब स्लिप पेपर चिपका लेगा, यानी विंडोज़ को बंद कर लेगा, उस पर पेपर चिपका लेगा और कोई भी राजा को नहीं देखेगा, चाहे कुछ हो जाए, कोई भी उसमें से खिड़की में से नहीं झाँकेगा। ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड वुड फेल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेस पास्ड अप। और ऑल द पीपल अलॉन्ग द रोड, और अगर कोई भी रोड पर मिल जाता है तो हैंड्स एस नीज, जो हैंड्स हैं हाथों को यानी जोड़ करके और अपने घुटनों केवल वहाँ पर लेट जाएगा। रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशंस पास्ट बाय, जब तक उनका प्रोसेशंस है जो वो वहाँ से चला नहीं जाता, जब तक वो उनका जो झुंड है, पूरा दल है, जब तक वहाँ से गुजर नहीं जाता, तब तक जो पीपल है अगर कोई रास्ते में मिल जाता है तो अपने नीज़ और हैंड्स जोड़ करके वो वहाँ पर लेट जाएगा। द ट्रेन ड्रू नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट man marched ahead crying out of the people by the way, get down on your knees, get down on your knees, and everyone kneeled down while the procession was passing। और तब जो है जो ट्रेन होती है वो वहाँ से जब गुजरने लगती है, वन टॉल कॉम्पिटेंट, जो एक लंबा सा तगड़ा सा एक पूरी जिसमें सारी कैपेबिलिटी होती है, यानी कि बॉडीगार्ड जो उसका होता है, वो मार्च अहेड वहाँ से भागता हुआ मार्च कर रहा होता है, क्राइंग आउट ऑफ द पीपल, और वह लोग भर चिल्ला कर कहता है, गेट डाउन ऑन योर नीज़, की अपनी नीज़ के बल झुक जाओ, गेट डाउन योर नीज़, अपनी नीज़ के बल झुक जाओ, एंड एवरी वन नीड डाउन, और प्रत्येक घुटनों के बल झुक जाता है। वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, जब वह
जो था दल था जो उसका, जब वो निकल रहा था। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइड ऑफ द गेन मैन अप इन द ट्री, और तभी अचानक ही जो लीडर होता है वैन का, वो उसकी नज़र जो होती है वो उस आदमी पर पड़ती है, जो ओल्ड मैन होता है ट्री पर, उस पर पड़ती है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन द agreed tune, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by। मतलब वैसे तो वो गुस्से में कहने वाला था, गुस्से की ट्यून में कहने वाला था, लेकिन वो फिर ये देखता है कि जो मैन है वो बूढ़ा है, तब वो ऐसा नाटक करता है कि जैसे कि उसने उसको देखा नहीं है, बूढ़े आदमी को। सो व्हेन द Dionysius palki drew near the old man, taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the tree. In a moment it burst into bloom। और जब जो राजा थे, जब उनकी पालकी उस वृक्ष के नीचे आ गई, जिसके ऊपर, उस ट्री के नीचे आ गई जिसके ऊपर ओल्ड मैन बैठा हुआ था, तब क्या करता है, वो थोड़ी सी जो एसेस होती है वो उस पर छिड़क देता है पेड़ पर, और तब क्या होता है, थोड़ी ही देर में जो ट्री होता है वो एकदम खिल जाता है, यानी एकदम उस पर पत्ते आ जाते हैं और फूल आ जाते हैं। द डिलाइटेड डायमोसियस ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, और तब जो राजा होता है वो वहाँ पर ट्रेन को रुकवाता है, यानी कि जो उसकी पालकी होती है उसको रुकवाता है। एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, और इस आश्चर्यचकित, जो आश्चर्य हुआ था उनके सामने, उसको देखने के लिए वो उस पालकी को रुकवाता है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर presents of silk ropes, sponge cake, fans and other rewards to be given him. He even invited him to his castle. So the old man went gleefully home to share his joy with his dear old wife। और तब क्या होता है, राजा उसको देखता है, उसका धन्यवाद करता है कि उसने हरा भरा कर दिया उसके उस पौधे को। तब वो ऑर्डर देता है कि उसको सिल्क दीजिए, रॉप्स दीजिए, स्पॉन्ज केक देने को ऑर्डर करता है, और फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू गिवन हिम, और बहुत से इनाम उसको देता है। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू द कैस्टल, और वह उसको अपने दरबार में आने के लिए कहता है, अपना जो राजमहल होता है उसमें आने के लिए कहता है। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, और तब जो ओल्ड मैन होता है वो ये सारा जो वाक्यांश हुआ होता है, जो खुशी वाला, वो सब कहने के लिए अपनी पत्नी के पास जाता है। जब वो अपनी पत्नी वाइफ के पास घर जाता है, But when the greedy neighbors heard of it, he took some of the magic ashes and went out on the highway। और जब ये ग्रीडी जो नेबर्स होता है, जब वो ये बात सुनता है तो वो भी एसेस लेकर के हाईवे पर जहाँ जाता है जहाँ पर राजा होता है। There he waited until a Dionysius train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree। और तब वो क्या करता है, जब वह देखता है, उसका इंतज़ार करने लगता है। राजा की जो ट्रेन होती है, यानी कि रास्ते में एक वृक्ष जो होता है उस पर वो चढ़ जाता है और राजा का इंतज़ार करने लगता है। मतलब इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, यानी कि जैसे और पब्लिक जो थी वो घुटनों के बल जो थी वो खड़ी हुई थी वहाँ पर, मतलब रास्ते में, इसकी वजह वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है। कौन चढ़ जाता है, जो कॉविटियस कपल होता है, वो जो मैन होता है वो उस पर पेड़ पर चढ़ जाता है एक सूखे हुए पे। वैन द डाइमोसियस हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, और जब डाइमोस जो होता है, यानी कि जो राजा जो होता है, जब वो डायरेक्टली अंडर हिम उसी ट्री के नीचे जाता है, पहुंचता है जिस ट्री के नीचे वो जो धूर्त आदमी था वो चढ़ा हुआ था। ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री, और तब हाथ भर करके वो मिट्टी जो एसेस होती है, राख जो होती है, वो उस पेड़ पर डालता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिशल्स, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं होता, यानी एक कण भी जो वृक्ष का होता है वो चेंज नहीं होता। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइजेज ऑफ द डाइमोसियस एंड हिज वाइफ, और जो विंड होती है, हवा जो होती है, वो फाइन डस्ट, वो डस्ट किसकी आंखों में और उसमें पड़ जाती है, आँख में पड़ जाती है, डाइमोसियस और उसकी वाइफ की आंखों में पड़ जाती है। राजा जो होता है उसकी आंखों में और उसकी वाइफ की आंखों में पड़ जाती है। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, और तब उन्हें छींकें आने लगती हैं। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और उसने सारी ही डिग्निटी जो राजा का था, वो सारा ही सम्मान जो था उस झुंड का, वो सब ख़त्म कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, तब
किसने ये किया है? गेट डाउन ऑफ योर नीज, स्नीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड dumped him and his ass's basket into the ditch by the road. Then beating him soundly he left him or death. और तब क्या होता है? स्नीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और तब वो कहता है राजा ये किसने किया है? गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने मतलब नीज पर खड़े हो जाओ। स्नीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसको फूल जो ओल्ड मैन होता है उसको कॉलर पकड़ करके गधे यानी खींच करके उस ट्री से लाया जाता है। एंड द टम्बल्ड हिम एंड हिज एसेस बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसकी जो एसेस होती है उसको फेंक दिया जाता है। देन बीटिंग हिम साउंडली, और उसको बहुत ज़्यादा पीटा जाता है। ही लेफ्ट हिम फॉर डेथ, और उसको डेथ के लिए वहाँ पर छोड़ दिया जाता है कि इतना मारा जाता है कि वो मर जाए। थस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और जो ओल्ड मैन होता है, विकेड जो ओल्ड मैन होता है वो कीचड़ में मर जाता है। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन द पीस एंड प्लेंटी एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज। जबकि दूसरी तरफ जो काइंड फ्रेंड होता है यानी काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, जो दयालु फ्रेंड होते हैं कुत्ते के, ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटली, वह शांति से, प्लेंटी मीन्स यानी प्रचुर मात्रा में उनके पास में सब कुछ होता है खाने पीने के लिए, वो शांति से रहते हैं। एंड बोथ, और दोनों ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और वह बहुत ही अच्छा जो ओल्ड एज होती है वह व्यतीत करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।